आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह, दया और कृपा से एक बार परमेश्वर ने हम सबको फिर से मिलने का मौका दिया, जीवित रखा। इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा को पाकर परमेश्वर के जीवित वचन को समझ सकें और सुन सकें, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर के वचन को नहीं जान सकते। इसलिए आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे महान और सामर्थी परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु तूने हम मनुष्यों के लिए प्रभु एक नियम दिया प्रभु जी, एक बाइबल दिया प्रभु जी, ताकि इसको पढ़ के हम तेरी इच्छा को जान सकें प्रभु जी। ताकि ये पढ़ के प्रभु जी हम तेरे विचारों को समझ सकें प्रभु जी। इसको पढ़ के प्रभु जी हम तेरी अगुवाई पा सकें मेरे राजा। प्रभु तेरा वचन जो पढ़ेगा प्रभु जी, वो मेरे राजा अंधेरे में भी ठोकर नहीं खाएगा प्रभु जी। अगर मेरे राजा वो किसी संकट में है, परेशानी में है, दुख में, तो तेरा वचन प्रभु जी उसे थामे रहेगा प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन इस वचन को सुने प्रभु, पवित्र आत्मा प्रत्येक जन को छू ले प्रभु, ताकि प्रभु जी उनके हृदयों में ये वचन काम करने पाए और वो समझने पाए प्रभु जी। प्रभु जी मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु जी। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मुझे जो फॉलो करेगा 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा। सुबह मैं नया नियम पढ़ता हूँ, शाम को मैं पुराना नियम। मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं आप जैसा विश्वासी हूँ। मैं बाइबल इसलिए पढ़ता हूँ ताकि विश्वासी लोगों के पास समय नहीं होता है, ड्यूटी की वजह से, घर की समस्याओं की वजह से। और बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई से सुने, एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन बांटा जा सके। आइए आज हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक में से 21, 22, 23, 24 और 25 अध्याय। आज हम 5 अध्याय पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ इन 5 अध्याय में परमेश्वर इनके द्वारा हमसे आज बात करेगा। तब अराद का कंजी राजा कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इजरायली आ रहे हैं, इसलिए इजरायलियों से लड़ा और उनसे कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इजरायलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी, यदि तू सचमुच इन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगर का सत्यानाश कर देंगे। इजरायलियों की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया। अंत उन्होंने उनके नगर समेत उसको भी सत्यानाश कर दिया। इससे उस स्थान का नाम होरमा रखा गया। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया और एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। और मूसा ने कहा, तुम लोग हमको मिस्र देश से जंगल में मारने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और ना हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अंत यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसे देख ले वह जीवित बचेगा। अंत मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकवाया। तब सांप के डसे हुए में से जिस ने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। फिर इजरायलियों ने कूच करके ओबेद में डेरे डाले, और ओबेद से कूच करके अबीराम नामक डीहो में डेरे डाले। तब पूरब की ओर से मुआब के सामने के जंगल में है, वहां से कूच करके उन्होंने जरेद नामक नाले में डेरे डाले। वहां से कूच करके उन्होंने अर्नोन नदी जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकलती है उसकी परली ओर डेरे डाले खड़े किए, क्योंकि अर्नोन मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश की सीमा ठहरी है। इस कारण यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक में यह लिखा है,
सूपा, बाहेब और अर्नोन की घाटी, और इन घाटियों की ढलान जो आर नामक नगर की ओर है, जो मोआब की सीमा पर है। फिर वहां से कूच करके वे बेर तक गए। वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं पानी दूंगा। उस समय इज़राइलियों ने यह गीत गाया, हे कुएं उमड़ आ, उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा और इज़राइलियों ने के रईसों ने सोटे और लाठियों से खोद लिया। फिर वे जंगल में मतान को और मातान ने नहीलिएल को और नहीलिएल से बमोत को और बमोत से कूच करके वह तराई तक जा मोआब के मैदान में है। फिर पिसगा के उस सिरे तक भी वह जो यशमीन की ओर झुका है पहुंच गए। तब इज़राइलियों ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से यह कहलावा भेजा, हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत या दाग की बारी को ना जाएंगे, ना किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर ना निकल जाए तब तक सड़क ही सड़क से चले जाएंगे। तो भी सीहोन ने इज़राइलियों को अपने देश से होकर जाने ना दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इज़राइलियों का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस में आकर लड़ने लगा। तब इज़राइलियों ने उसको तलवार से मार लिया और अर्नोन से यब्बोक नदी तक जो अमोनियों की सीमा पर थी उसके देश के अधिकारी हो गए। अमोनियों की सीमा दृढ़ थी, इसलिए इज़राइलियों ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उसमें अर्थात हेशबोन और उसके आसपास के नगरों को रहने लगे। हेशबोन एमोरियों के राजा सीहोन का नगर था और मोआब के अगले राजा से लड़के वह सारा देश अर्नोन और उसके हाथ से छीन लिया था। इस कारण गूढ़ बात के कहने वाले कहते हैं, हेशबोन में आओ, सीहोन का वह नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग अर्थात सीहोन के नगर से लौ निकली, जिसमें मोआब देश और आर नगर और आर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। हे मोआब, तुझ पर हाय, कामोश देवता की पूजा नष्ट हुई और अपने बेटों को भगेड़ू और अपने बेटियों को एमोरी राजा सीहोन की दासी कर दिया। हमने उन्हें गिरा दिया और हेशबोन दीबोन तक नष्ट हो गया और हम वे पेनह और मेदबा तक की उजाड़ दिया। इस प्रकार इजरायली एमोरियों के देश में रहने लगे। तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा और उन्होंने उनके गांवों को ले लिया और वहां से एमोरियों को उस देश में से निकाल दिया। तब वे मुड़के बाशान के मार्ग पर जाने लगे और बाशान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रोही में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ, और जैसा तू एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन के साथ किया है वैसा ही उनके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और सारी प्रजा को वहां तक मारा कि जिसका कोई भी ना बचा, वे उसके देश के अधिकारी हो गए। तब इजरायलियों ने कूच करके यहारों के पास यरदान के इस पार की ओर मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिपोर के पुत्र बालक ने देखा कि इजरायलियों ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इजरायली बहुत हैं उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इजरायलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिघानी पुरानियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसे चट कर जाएगा कि जैसे बैल खेत में हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिपोर का वह बालाक मोआब का राजा था और उसके पतोर नामक जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम की जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाएं, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उसके ढक गई है और वे अब हमारे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि उन पर
हम जयवंत हो और हम सबको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिनको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिनको तू शाप देता है वह श्रापित होता है। तब मुआबी और मिघानी पुरानियों भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बात यह कहकर सुनाई। उससे कहा, आज रात यहाँ टिको, और यह बात जो यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुझको उत्तर दूंगा। तब मुआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ से यह पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मुआब के राजा बालाक ने मेरे पास ऐसा कहलावा भेजा है। सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उसकी भूमि ढप गई, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूं। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू उनके संग मत जा, उन्हीं लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआब हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, और पहले से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिपोर का पुत्र बालाक यों कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहाँ टिके रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। तब बिलाम भोर को उठकर अपने गधी पर काठी बांधकर मोआब हाकिमों के संग चल पड़ा, और उनके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा, और यहोवा का दूत उसके विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। तब वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग दो सेवक भी थे, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा और वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में उसके दोनों ओर की बारी थी, दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत ने देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहां न तो दाएं और ना बाएं हटने की जगह थी, और ना बाईं ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए लिए बैठ गई। फिर तो बिलाम को भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया, और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है? तूने मुझे इतनी बार मारा। बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तू मुझे से नटखटी है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिससे तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली, और उसे यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तू अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरे विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गधी
मुझे देखकर तेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हटी ना जाती तो तू निस्संदेह अब तक मुझसे मैं तुझसे मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बालाक के हकीमों के संग चला गया। यह सुनकर कि बिलाम आ रहा है, बालाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के सब नगर तक जो उस देश के अर्नोन वाली सीमा पर है गया। बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैं बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवाया भेजा था, फिर तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया? क्या मैं इस योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकता? बिलाम ने बालाक से कहा, देख मैं तेरे पास आया तो हूं, परंतु अब क्या मैं कुछ कह सकता हूं? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूंगा। तब बिलाम बालाक के संग संग चला और वे किर्थ्योसूत तक आए, और बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया, और बिलाम उसके साथ के हाकिम के पास भेजा। भोर को बालाक बिलाम को बालक के ऊंचे स्थान पर ले गया, वहां से उनको सब इजरायली दिखाई पड़े। तब बिलाम ने बालक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इस स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेंढे तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम से कहने के अनुसार किया, और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक एक बछड़ा और एक एक मेंढा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होमबलि के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ। संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए, और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाशित करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला, और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की है और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यूं कहना। और उसके उनके पास लौटकर आ गया, और क्या देखता है कि वह सारे मोआबी हाकिमों समेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूर्व की पहाड़ियों से बुलावा भेजा। आ मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ इजराइलियों को धमकी दे, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं क्यों धमकी दूं? चट्टानों की चोटी पर वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से उनको देखता हूं। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब के धूली के किनकों को कौन गिन सकता है, या इजरायलियों की चौथाई की गिनती कौन ले आ सकता है? सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे यह क्या किया? मैंने तुझे अपने शत्रु को श्राप देने के लिए बुलवाया था, परंतु तो उन्हें आशीष ही आशीष दी है। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना ना चाहिए? बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, जहां वे तुझे दिखाई देंगे। तो उन सभी को तो नहीं, केवल बाहर वालों को देख सकेगा। वहां से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। तब वह उनके समीप एपीब नामक मैदान में पिसगा के सिरे पर ले गया, और वहां 7 वेदियां बनाकर प्रत्येक पर एक एक बछड़ा और एक एक मेंढा चढ़ाया। तब बिलाम ने बालाक से कहा, अपने होमबलि के पास यहीं खड़ा रहे और उधर जाकर यहोवा से भेंट करूं। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यों कहना। और वह उसके पास आ गया, और क्या देखता है कि वह मोआबी हाकिमों समेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा, यहोवा ने क्या कहा?
तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक, मन लगाकर सुन। हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई, वह आशीष दे चुका है और वह उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इज़राइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी भी ललकार होती है, और उसमें मिस्र में से ईश्वर ही निकाल कर ले आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किए हैं। सुन, वह दल सिंगनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। वह जब तक आहेर को ना खा ले और मारते हुए को लहू ना पी ले, तब तक वह ना लेटेगा। तब बालक ने बिलाम से कहा, उनको न तो तू शाप देना और न आशीष देना। बिलाम ने बालक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा? बालाक ने बिलाम से कहा, चल, मैं तुझको एक ऐसे स्थान पर ले चलता हूँ कि संभव है कि परमेश्वर की इच्छा को कि तू वहां से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे पर जहां यशीमोन देश दिखाई देता है ले गया। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बना और 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। बिलाम के कहने के अनुसार बालाक के प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। यह देखकर कि यहोवा इजराइलियों को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को ना गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंख उठाई और इजराइलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है। जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचन का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंख से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। वे तो घाटियों के समान और नदियों के तट पर की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं कि जैसे यहोवा के लगाए हुए अग्र के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके घोड़ों के जल उमड़ा करेगा और उसके बीज बहुत से जल भरे खेत में पड़ेंगे। और उसका राजा अगाग से भी महान होगा और उनका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाल ले आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं उसको वह खा जाएगा और उसकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उसको भेदेगा। वह दबका बैठा है, वह सिंह या सिंगनी के समान लेट गया है। अब उसे कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो तुझे श्राप दे वह श्रापित हो। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने के लिए बुलाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। इसलिए अब तो अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि मैं तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तू मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे नहीं कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन में से मैं भला तो कर सकता हूं, पर बुरा जो कुछ यहोवा कहेगा मैं वही कहूंगा। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट
जाता हूं, परंतु पहले मैं तुझे चिता देता हूं कि अंत के दिनों में लोग तेरी प्रजा से क्या करेंगे। फिर वह अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचन का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। मैं उसको देखूं तो सही, परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से जो राजदंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर चूर कर देगा, सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेईर भी, जो उसके शत्रु हैं, दोनों उसके वश में पड़ेंगे और इज़राइल वीरता दिखाता हुआ और याकूब में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा और उस नगर के बचे हुओं का भी सत्यानाश करेगा। फिर उसने अमालेक को पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था, परंतु उसका अंत विनाश ही है। फिर उसने केनानियों पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है और तेरा बसेरा चट्टान पर तो है, तो भी केन उजड़ जाएगा और अंत में आशूर तुझे बंदी बनाकर ले जाएगा। फिर उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय, जब ईश्वर यह करेगा तब कौन जीवित बचेगा। तो भी कित्तियों के पास से जहाज वाले आकर आशूर और एबेर की भी दुख देख और उनका अंत, उनका भी विनाश हो जाएगा। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया। इजरायली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब वे स्त्रियों ने उन लोगों से अपने देवताओं के यज्ञ में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यो इजरायली बालपोर देवताओं को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इजराइलियों से न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। जब इजराइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तब एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मेघानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली से में उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी और इस पर इजरायलियों में से जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इजरायलियों के बीच में मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ और वह उसके लिए, उसके बाद उनके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इजरायलियों के लिए प्रायश्चित किया। जो इजरायली पुरुष मेधानी स्त्री के संग मारा गया उसका नाम जिम्री था और वह साल का पुत्र और शिमोनियों के अपने पितरों के घराने का प्रधान था। और मेघानी स्त्री मारी गई, उसका नाम कोजबी था और वह सूल की बेटी थी और मेघानी पितरों के एक घराने के लोगों का प्रधान था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मेघानियों को सता और उन्हें मार, क्योंकि पोर के विषय में, कजबी के विषय में तुमको छल करके सताते हैं। कजबी एक मिघधानी प्रधान की बेटी और मेघानियों की जाति बहन थी और मरी के दिन में पोर के मामले में मारी गई। आमीन। मेरे भाई और बहनों,
ये वचन बहुत लंबा था, इसमें बोर के पुत्र बिलाम के विषय में लिखा है। परमेश्वर अगर एक बार किसी को आशीष दे दे और हम अपना चाल चलन अगर ठीक रखें तो परमेश्वर हमें निश्चय आशीष देता है। कोई कितना भी श्राप दे, बीमारी आए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। ये वचन सबको शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की।